पिछले 2 रोज़ में जो कुछ जमान पार्क में हुआ, कल भी जब पेशी के लिए इमरान खान गए, पीछे से पुलिस ने धावा बोला, पुलिस और फिर अवाम फिर आमने सामने थे, फिर चल सो चल, फिर कहीं से डंडे हमें नज़र आए, कहीं से हमें बोतलों में पेट्रोल बम नज़र आए। हमें ऐसे मनाजिर हमें लगे कि जैसे पता नहीं वाकई कोई दहशतगर्दी पर टूट पड़ी है पुलिस। उसके बाद अब मुतालबा हो रहा है कि तहरीके इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी हुकूमत के पास सबूत हैं कि कुछ कलअदम तंजीमों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर जो असलहा बरामद हुआ है, तो इस हुकूमत की जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो कह रहे हैं सबूत काफ़ी है हमारे पास कलअदम करार देने के लिए पीटीआई को। थैंक यू शाजिया। बहुत शर्मनाक है। हम अपनी हिस्ट्री से सीखते नहीं शाजिया। हमने जो भी इमरान खान है, कोई भी लीडर जो पाकिस्तान में कोई भी शऊर वाली बात करता है, जो लोगों के राइट्स की बात करता है, लोगों के हक की बात करता है, उसके साथ पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में तो हमने फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा जब फातिमा जिन्ना ने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ेंगी, और तो उनके ऊपर गद्दारी, उन पे फॉरेन एजेंट होने का और उनकी मॉडेस्टी के ऊपर जो जो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो लकवात लगाए गए वो आपके सामने। फिर बुगटी साहब के साथ क्या हुआ, फिर भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, अब इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और तब अवाम इतने वायलेंट नहीं थे, अवाम अपने पुलिस पर इस तरह झपटते नहीं थे, पुलिस गाड़ियों को जलाते नहीं थे, नहरों में नहीं फेंकते थे, तब अवाम भी इतने वायलेंट पुरतशद्दुद नहीं बनते थे। क्या वजह है कि अब इमरान खान के हवाले से कोई खबर आती है तो आप लोग अवाम को इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं? शाजिया, फिर मेरा थोड़ा सा मुजीबुर रहमान को पढ़ लीजिएगा। मुजीबुर रहमान के ऊपर जब यही फॉरेन एजेंट और इसी तरह सेडिशन, गद्दारी के मुकदमे थे, और जब फोर्सेस जाती थी उसको पकड़ने, तो उस वक्त भी यही होता था। उस वक्त, अब तो हम उन बेचारों को बंगाली कहते हैं, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, बिकॉज हमें पता है ये कि अपने लीडर्स के साथ करते क्या है। इनको कठपुतलियां चाहिए। पाकिस्तान में तो एक निजाम है, सिर्फ नाम का जमहूरियत है ना, वैसे तो डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर। अब मसला ये है कि ये चाहते यही है कि जो हाल इन्होंने फातिमा जिन्ना का किया, आपको पता, आपने पढ़ा होगा फातिमा जिन्ना को, कि जब कायदा डेथ हुई तो 2 साल उनके किसी भी एड्रेस को उन्होंने कह दिया कि आप एड्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद जिस तरह का निजाम लाया गया और जिस तरह इलेक्टोरल चेंजेस की गई कि अयूब खान खुद प्रेसिडेंट थे उस वक्त और खुद ही अपने नीचे इलेक्शन करा रहे थे। उसके बाद आपके सामने है जो मुजीबुर रहमान के साथ हुआ कि उसने 180 सीटें ली और जिस 86 सीटों वाले को मैंडेट दे दिया गया और पाकिस्तान को नष्ट हो गया। मुझे ये बताएं कि इतना असलहा कहाँ से इकट्ठा हुआ, इतना असलहा अंदर मौजूद था, ये क्या कहानी थी? ये राना सनाउल्लाह वाली मनशियात वाली कहानी लग रही थी वैसे। और जिन्होंने राना सनाउल्लाह पे कराई थी वही इनके पीछे। तो फिर वफाकी हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है ना? मैं बिल्कुल यही कहता हूँ, ये तो पपेट्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, दे आर पपेट्स। और आज जिस तरह पीडीएम बनी है, जो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता शाजिया, कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा कि एक तकरीर हो जाएगी, आप सारे नाअहल हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट में आ जाए, और हम गवर्नमेंट में आ गए। आज जो पीडीएम का मिक्स अचार है, अगर आप उसको देखें कि कोई भी पार्टी, उनका नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। एमक्यूएम देखें तो पीपल्स तो इसी मिक्स अचार के साथ तो आप बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं फिर? देखिए, हम तो वसीतर कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल सके। हम ये चाहते हैं कि किन बुनियादों, किन चीजों के ऊपर बहस हो। हम क्या चाहते हैं कि बहस इस चीज के ऊपर कि आइन जब कहता है कि इलेक्शन हो, अब 2 असेंबलियों के इलेक्शन कॉल हो चुके हैं तो वो होने चाहिए। अगर पीडीएम ये समझती है कि वो एक दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जो फेडरल है और प्रोविंशियल के असेंबलीज के अंदर, तो उसका एक तरीका है कि तरीके इंसाफ दोबारा असेंबली के अंदर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर चेंजेस लेके आई जाए और एक ही दिन इलेक्शंस हो सकें। कुछ हम थोड़ा सा आगे हो जाएं, कुछ वो पीछे हो जाए। अब तो कल एतजाज साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते एक दिन भी इलेक्शंस आगे नहीं हो सकते, ये निगरान हुकूमत एक दिन भी ऊपर बराजमान नहीं हो सकती। मैंने भी उनसे सवाल किया, एतजाज साहब, कोई अगर हुकूमत और ऑपोजिशन, खान साहब अगर आपस में बैठते हैं, कोई ये थोड़ा सा आगे जाए कि हुकूमत तो पीछे आए, तो एक ही दिन में मुल्क में इलेक्शन। वो एतजाज साहब, आपको पता है, एक बड़ा नाम है कानून का, तो वो कहते हैं कि एक दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। अब आप ये भूल जाएं कि मुल्क में एक दिन इलेक्शंस होंगे, नहीं तो जाहिर है फिर ये आइन के साथ एक खिलवाड़ होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है तौहीन अदालत होगी, फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे।
नहीं शाजिया, इसमें एक चीज है, तो हम भी थोड़ा लेजिस्लेटर हैं और एजाज साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त की, जो अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट अगर कोई अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर ये हो सकता है। हम ये समझते हैं, शायद वो ज्यादा मुझसे समझते हैं, पर हम ये समझते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप इंतखाबात लेट हो सकते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के, और फेडरल गवर्नमेंट को टाइम दे देती है, तो एक दिन भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये है बीच का रास्ता, जिसे डेमोक्रेसी हम समझते हैं सैनिटी प्रिवेल करेगी और डेमोक्रेसी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये आइडिया किसी को दिया है? ये जिस हुकूमत को मिक्स अचार कह रहे हैं, ये इनके साथ बात करना चाहते हैं या बकौल आपके, जिनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, बकौल आप लोगों के, या उनसे बात करना चाहते हैं आप? असल चीज ये है कि हमने ये जो करना चाह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइंस हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं। हम तो उनसे बात करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूं हर एक के साथ किस चीज, लेकिन वो लोग तो नहीं करना चाहते। आपकी जो फौज है वो तो सियासी अमल से दूर रहना चाहते हैं। अब न्यूट्रल नहीं लग रहा है आपको? हम ये कह रहे हैं हमें बैकडोर से वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, हमें बैकडोर से कोई इख्तियारात नहीं चाहिए। पहले लेके पछता रहे हैं, पहले बैकडोर से लेके पछता रहे हैं। शाजी ये आप कह रही हैं, अब फिर कहेंगे मैं आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ। अगर हम 2018 का इलेक्शन को थोड़ा स्टडी कर लें तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। सिंध के अंदर अगर हमारे पास ही उनकी फेवर हमारी थी, तो सिंध के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्यों वोट नहीं मिला? सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कैसे बनी? बलूचिस्तान के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट, जो भी उनका इत्तेहाद का नाम था, उसकी गवर्नमेंट कैसे बनी, जीडीए की? ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद भी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप लोगों के कोई ज्यादती नहीं हुई? ज़िमनी इलेक्शन जीते आप लोग, नून लीग की हुकूमत थी, आप लोग जीते हैं, तो न्यूट्रल्स थे, तब तो कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर शादी आपको मेरी बात समझ आए, पाकिस्तान के अंदर जो रेजीम है, जिस तरह का 70 साल का निजाम चल रहा है, हम चाहते हैं कि निजाम के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो इख्तियारात अल्लाह मियाँ के बाद वो पाकिस्तान की आवाम के पास है, वो इख्तियारात वापस पाकिस्तान की आवाम के पास जाने चाहिए। और उसका हल क्या है? आगे की तरफ अगर बढ़ना है, उसका हल सिर्फ फ्रेश इलेक्शंस है। फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमारा सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हम भी कहते हैं बैठने को तैयार हैं, और बैठने के हमने तजवीज भी पेश कर दी है। अगर आप फिर भी समझते हैं, तजवीज ये सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू आप लोग दे रहे हैं या बाकायदा कोई डेलीगेशन बनाया है, कोई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी आपने कि जाएं आप जाके हुकूमत से बात करें? ये एक चीज हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब खान साहब पिंडी लॉन्ग मार्च लेके आए थे और जिसपे हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया गया था, मीडिया की तरफ से बहुत आया था कि हमारे पास कोई बात नहीं थी करने के लिए, तो हमने कह दिया कि हम अपनी दोनों असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं। और आपने इतनी लंबी तारीख दे दी, उसके अंदर तो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ जाएगा। तो हमने उस वक्त कहा था, हमने लंबी डेट इसलिए दी है कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उसके बाद याद होगा आपको कि सदर ममलिकत के साथ जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो बैठी भी थी, और उसके अंदर हमने उनको अपनी तजावीज दे दी थी। उसके बाद वो वापस नहीं आए, जिसकी वजह से हमें अपनी असेंबली तोड़नी पड़ गई। अब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हम दोबारा यही चाहते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करे और हमारे पास जो एक ही रास्ता है आगे जाने का। देखिए इस मुल्क में अगर इस वक्त का स्टेटस ये है कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे, और 30 अप्रैल को जो इलेक्शंस होंगे, अगर जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो तौहीन अदालत भी करेगा, वो आर्टिकल 3 के अंदर भी आएगा। अगर वो समझते हैं कि इस तरह वो प्रिवेल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर। हम ये समझते हैं कि 30 अप्रैल से अगर आगे इलेक्शन जाता है तो इसका सिर्फ और एक तरीका है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाए और कोई और निजाम आ